क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल हेलो महामंत्री कांता सिंह, हेलो। कहो मेरे दानवीर सम्राट। इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से 5-5 असरफे तथा एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। विषय लाओ और जहरीला ये जैसा कि महाराज के आदेशानुसार राज दरबार से कंचनियों को इनाम दिया जाता था। जी महामंत्री साहब। आज भी वैसे इन कंचनियों को 5-5 असरफी और एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत किया जाए। आज्ञा का पालन होगा। ऐ कंचनियों, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि राज दरबार में जब जब आप लोग आती है और मुबारक गीत गाती है तो कोई न कोई उपहार लेकर के राज दरबार से जाती है। तो हमेशा
की तरह आज भी महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ आए और अपना अपना इनाम लेके अपने अपने घर को महामंत्री कांता सिंह। कहिए मेरे दानवीर सम्राट। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं? तो मंत्री जी बात मेरी अब सुना ध्यान से। मंत्री जी बात मेरी। मंत्री जी बात मेरी सुना ध्यान से। मुल्क में हर तरफ बस अमन चाहिए, गर्चे आतंक है सर उठाता कहीं
तो मुझे सिर्फ उसका मेरे दानवीर सम्राट, आपको इस मंत्री कांता सिंह के रहते हुए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, कोई दुश्मन यहाँ पर नया पाएगा और सख्त शासन प्रशासन है बिजनौर को कोई आतंकवादी। मेरे दानवीर सम्राट, इस मंत्री कांता सिंह के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई दुश्मन इस मुल्क की ओर सर उठाता तो उसका सर। शाबाश, शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुमसे ही उम्मीद है। अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति सिंह, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, आप सेनापति जय सिंह से क्या कहना चाहते हैं राजन? दिल खोल कर कहें। तो उसे हुकूमत पे क्या दम है सेनापति, उसे हुकूमत पे क्या दम है सेनापति, जिसमें गुंडा लफंगों का साम्राज्य। मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, हर तरफ से खुशहाली का राज। राजन, सुनिए क्या मेरी बातों को। बोलो। और मैंने आगाह सेना को है कर दिया। हाँ राजन, मैंने इस बिजनौर में अपनी सेना को आगाह कर दिया है कि मैंने आगाह सेना को है कर दिया और सारे बिजनौर में सेना। आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, जुल्म हो जाएंगे मेरा भूल है। राजन, आप चिंता न करें, जब तक कि आपका वफादार सेनापति जैसे इस बिजनौर बॉर्डर सीमा सरहद पर तैनात है, तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल कि वो हमारे बिजनौर की तरफ आंख उठाकर देखे। राजन, राजन, जब तक है इस दम में दम, कि जब तक है इस दम में दम, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा, कभी न झुकने पाएगा। शाबाश राजन, इस देश की रक्षा से बढ़कर, कि इस देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है और प्राण कर देना निछावर इस वर्दी की। शाबाश राजन, हाथी घोड़ा रथब्बा, कि हाथी घोड़ा रथब्बा और संख्या कई हजार हो, बुलंद हौसला उन वीरों का जो रण में खींच रहे। शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, तुम पे गर्व है मुझे। अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज,
बड़े भैया। प्रताप सिंह, ये बताओ कि तुम भी कभी रियाया की तरफ जाते हो या नहीं जाते? बड़े भैया, ये प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर प्रांत की भ्रमण करता है, लेकिन बिजनौर की जनता किस हाल में है बड़े भैया, गौर फरमाइएगा। बोलो। तो रोज जाता हूँ भैया नगर घूमने, रोज जाता हूँ नगर घूमने, आप चिंता न दिल में जरा लाइए, कान कपड़े से खुशहाल है हर बदर, आप चाहे तो चल करके बड़े भैया, ये प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर रैयत की भ्रमण करता है, हर वतर अपने अपने घरों में चैन और अमन की जिंदगी जी रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ नहीं। बड़े भैया, बड़े भैया, प्रताप सिंह के रहते हुए अगर बिजनौर की जनता को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ हुई तो मेरे इस बिजनौर में रहने ना रहने से क्या। शाबाश, शाबाश मेरे भाई, अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा हो। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल, जाकर फाटक पर देख, कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया है और उसने इंसाफ का घंटा बजाया है। उस फरियादी को दरबार में पेश किया जाए। अरे बूढ़ी माँ, आंखों में आंसू लिए इंसाफ का घंटा बजाकर किस आशा और उम्मीद के साथ आई हो माँ? और रोती आई हो क्यों माँ? अरे बूढ़ी माँ, मुझ पे दया करके बताओ मैया, और रोती आई हो क्यों माँ? बता दो मुझे। रोटी आई हो क्यों माँ? बता दो मुझे। रोटी आई हो क्यों माँ? और बता दो मुझे। माँ गिरा है सच सच सुना दो मुझे। इंसाफ का घंटा बजाकर आ गई दरबार हो, आंसू बहाकर इस कदर मैया न तुमको जाए हो के बेभीख गुजरी, हो के बेभीख गुजरी। अब सुना दो मुझे। हो के बेभीख गुजरी, अब सुना दो मुझे। हो के बेभीख गुजरी, सुना दो मुझे। माँ गिरा का है सच सच बता दो मुझे।
क्या बात है माँ? महाराज, आपके दरबार में इंसाफ होता है। हमेशा हुआ है। मेरा भी इंसाफ कीजिए महाराज। अवश्य होगा बूढ़ी माँ। यह उदय सिंह का दरबार है। यहाँ हमेशा न्याय हुआ है और आज भी न्याय होगा। और लिखा मेरी किस्मत में है गम उठा। आखिर हुआ क्या? लिखा मेरी किस्मत में है गम उठाना, और विधवा का जग में न मिलता ठिकाना। विधवा का जग घर में मेरे चोरी हुई कल ही आधी रात को। घर में मेरे चोरी हुई कल ही आधी रात को। मैं कहीं की ना रही, कैसे मेरा गुजरान हो। और अब तो बचा सिर्फ आंसू बहा। बिजनौर में चोरी? वो कौन है कमीना जिसे मेरे इंसाफ का भय नहीं है? बड़े भैया, और कौन ऐसा कमीना है जिसने इस बूढ़ी माँ के घर चोरी करके आपके इंसाफ को अरे बूढ़ी माँ, बड़ा कौन कमीना है जिसने तेरे घर चोरी करके बड़े भैया के इंसाफ को अरे बूढ़ी माँ, ये बताओ कि तुम क्या उस हठी चोर को पहचानती हो? अगर पहचानती हो तो मुझे उसका नाम बताओ, जिसने मेरे इंसाफ को ललकारा है। जिन हाथों से उस कमीने ने तुम्हारे घर में चोरी किया है, अगर मैंने उसके दोनों हाथ न कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह नहीं है। घबराओ नहीं। तो साहजी कहने की पड़ती हिम्मत नहीं। साहजी कहने की साहजी कहने की पड़ती हिम्मत नहीं। किस जुबान से कहूं कि वो कैसा बसर आप ही का मुलाजिम कोई खास है, इसी दरबार में करता अपनी गुजर। ये सुनने के पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? अरे भैया, वो कौन कमीना है जिसने बूढ़ी माँ के घर चोरी करके आपके इंसाफ को ललकारा है? हराम खराब, बड़ा कैसे इस बूढ़ी माँ के घर चोरी किया है? ऐ बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो मैया। उस कमीने का नाम बता दो। उसका नाम क्या है? इसी दरबार में नौकरी करने वाला कोई और नहीं, कौन है वो?
आपके दरबार का सिपाही शिवराम है। महामंत्री कांता सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। शिवराम सिपाही कब से ड्यूटी पर नहीं आता? राजन, वो एक हफ्ते पहले छुट्टी लेकर घर गया था और कह रहा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए अभी तक वो ड्यूटी पर नहीं आया। राजन, सेनापति जय सिंह, राजन, इसी वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर, बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके शिवराम सिपाही के दोनों हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। सिपाही, चलो मेरे साथ, हम लोग इसी वक्त चलते हैं और शराब नदी शिवराम सिपाही के घर। और हाँ, बूढ़ी माँ का चोरी किया हुआ माल बरामद करके और शराब नदी के दोनों हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज के चरणों में लाकर पेश करेंगे। क्यों रे शिवराम सिपाही, बाल कमीने, बूढ़ी माँ के घर चोरी क्यों किया? महाराज, मेरी माँ बहुत सख्त बीमार थी, बीमारी की वजह से मैंने चोरी किया। अगर चोरी न करता तो मेरी माँ खत्म हो जाती दुनिया से। चुप! तेरी माँ की तबीयत खराब थी, तूने दरबार में किसी से बताया? नहीं बताया ना? अगर दरबार में बताया होता तो शायद तुझे चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। तेरी माँ का अच्छा से अच्छा इलाज होता और तेरी माँ ठीक हो जाती। तूने बूढ़ी माँ के घर चोरी करके मेरे इंसाफ को ललकारा है शिवराम। तेरी सजा मुकर्रर हो गई है, तेरे दोनों हाथ काट लिए जाएंगे। अरे भैया, अगर शिवराम सिपाही ने चोरी किया है तो अपनी माँ के इलाज के लिए किया है। अगर ये चोरी न करता तो इसकी माँ का इलाज न हो पाता। और महाराज, इसकी माँ इससे हमेशा हमेशा के लिए इससे जुदा हो जाती है। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही को छोड़ दिया जाए। नहीं प्रताप सिंह, नहीं। तू तो जानता है कि मेरा फैसला सदैव अटल रहता है और आज भी अटल है। बड़े भैया, शिवराम सिपाही ने चोरी मजबूरी में किया है, इसलिए इसकी सजा माफ कर दी। प्रताप सिंह, तू इसकी वकालत कर रहा है। ये बता, शिवराम ने तुझसे बताया था? नहीं बड़े भैया। अगर बताया होता तो? बड़े भैया, शायद राज दरबार तक आता, उससे पहले इसकी माँ अंतिम सांसें गिर रही होती। इसलिए शिवराम सिपाही ने जो कुछ किया मजबूरी में किया बड़े भैया, इसलिए इसकी सजा माफ कर दी। नहीं प्रताप सिंह, नहीं। मैंने जो फैसला सुना दिया सो सुना दिया। अरे भैया, यदि आपका फैसला अटल है तो आपका छोटा भाई होने के नाते इस विचार में आधे का हकदार हूं। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही को माफ। वाह वाह प्रताप सिंह, वाह!
तू मेरा भाई है। मैंने कब तुझसे कह दिया कि तेरा हिस्सा नहीं है? तेरा हिस्सा है मेरे भाई। रही बात फैसले की, तो जब तक मैं सिंहासन पर विराजमान हूं मेरा फैसला अटल रहेगा। मेरे ना रहने के बाद जब इस सिंहासन पर बैठना तो जो तेरी समझ में आए सो करना। इसका मतलब है भैया प्रताप सिंह का भरे दरबार अपमान किया जा रहा है। नहीं प्रताप सिंह, तेरा अपमान कौन कर सकता है? अगर तू इसे अपमान समझ रहा है, अपमान ही समझ ले। सेनापति सिंह ले जाओ, शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को काटकर मेरे सामने पेश करो। आपके आज्ञा का पालन होगा राजन। शिवराम सिपाही चलो मेरे साथ। आज तेरे दोनों हाथों को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। आओ मेरे साथ शिवराम सिपाही। शिवराम सिपाही अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओ और अपने दोनों हाथों को मुझे दे दो शिवराम सिपाही। नहीं शिवराम सिपाही, वाह शिवराम सिपाही, देख लिया आराम और चोरी करने का इंजाम। महाराज का फैसला अटल रहता है। आज तेरे दोनों हाथों को काटकर महाराज के चरणों में मैं अवश्य पेश करूंगा। शिवराम सिपाही जाओ हरामखोर, चोरी किया है सजा भुगतो। सेनापति जय सिंह शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को मेरे चमन में दफन करवा दिया जाए। 11 सिपाही ले जाओ और शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को महाराज के चमन में दफन कर दो। बूढ़ी माँ, अपना चोरी किया हुआ माल चेक कर लो, सारा सामान है या नहीं है। सारा सामान है। द्वारपाल बूढ़ी माँ को ले जाओ, सुरक्षित इनके भवन तक इन्हें पहुंचा दो। राजन, आज ये सेनापति जय सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। राजन, क्या बात है जय सिंह? राजन, इस सेनापति जय सिंह को इस बिजनौर सीमा सरहद पर ड्यूटी देते हुए काफी वक्त गुजर गए। राजन, अभी तक मैंने अपनी बीवी बच्चे से मुलाकात नहीं किया। राजन, इसलिए राजन मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन,
सेनापति सिंह, तू तो जानता ही कि हर वक्त तेरी जरूरत मुझे रहती है, इसलिए तुझे 2 दिन की अवकाश नहीं मिल सकती। तुझे सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी। जाओ, अपने बीवी व बच्चों से मुलाकात करके सीमा सरहद पर पहुंच जाना। आपकी आज्ञा का पालन होगा राजन। मैं अपनी बीवी बच्चों से मुलाकात करके शीघ्र सीमा सरहद पर चला जाऊंगा राजन। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, दरबार के वक्त राजकुमार दीपक आपसे मिलना चाहते। इजाजत है। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए सी, बल बुद्धि नित दिन बढ़े विजय ये आ। तो युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा खुश। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल, और पूरा तेरी मन कामना बोल करे। बेटा दीपक, हाँ डैडी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? डैडी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? मैं आंखें टेकरे ने बियाबान जा, मैं आंखें टेकरने बियाबान जाऊं, पिताजी बिला सकी हिरन मारला। करके ढाले शाम आऊं, मैं खेत करके ढाले शाम आऊं, पिताजी न मुझसे लगी मैं देरी लगा। हाँ डैडी, आज हम बियाबान जंगल में जाकर शिकार खेलना चाहते हैं, और पिताजी आपकी क्या राय? बेटा दीपक, हाँ डैडी। तू तो जानता है कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। क्यों नहीं डैडी? शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ बेटा, लेकिन याद रखना। वो कौन सी बात है डैडी? आतंक चारों तरफ अपना पैर पसार रहा है। क्या कहा डैडी? आतंक चारों तरफ अपना पैर पसार रहा। हाँ बेटा, सावधान रहना, और शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। ठीक है डैडी, जैसा आपका आदेश ये राजकुमार दीपक पालन करेगा डैडी। लेकिन पिताजी, बोलो। दरबार से मेरे साथ में एक सिपाही को भेज दिया जाए। जिस सिपाही को चाहो
तुम अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी, मेरे साथ में बिसैला को भेज दिया जाए। विशैला, राजकुमार दीपक की सुरक्षा के लिए हाँ, तुझे राजकुमार दीपक के साथ जाना है। जैसी भैया बिसैला, देखा मेरे डैडी कितने अच्छे हैं। आज हमने पहली बार शिकार खेलने की इजाजत मांगा और डैडी ने हाँ कर दिया। तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना। द्वारपाल, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है।